Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you +1 Economics. जैसे कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 अपना कंटिन्यू किया था। पिछले लेक्चर में हमने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की थी। आज का लेक्चर उसकी कॉन्टिन्यूटी है। आज हम आगे चलेंगे। आज हम अपना बेसिक टॉपिक विच वाज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस से शुरू करेंगे और आज हम उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करने से पहले आज थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने किया क्या था। पिछले लेक्चर में हमने कुछ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है गिवन इनकम से। ठीक है, यानी उसको जितनी इनकम दी हुई है उसमें से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब एक कंज्यूमर गेन करे उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, साथ में हमने कुछ अजम्पशंस पढ़े थे कि कुछ अजम्पशंस क्या होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। पहला पहले अजम्पशन था हमारा rational consumer. Rational consumer means consumer is assumed to be rational. A rational consumer is one who wants to get maximum satisfaction out of his given income. Rational consumer होता है वो consumer जो अपनी given income में से maximum satisfaction चाहता है, जो चाहता है कि उसको maximum satisfaction मिले, that is known as rational consumer. ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी जैसे कि हमने याद है थोड़ा सा हमने पढ़ा था। कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स व्हेन वी मेजर, जब हम अपनी यूटिलिटी को, जब हम अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं नंबर्स में, लाइक 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स में मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। और ये कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया था मार्शल ने। ठीक है, याद करें हमने कार्डिनल एक ऑर्डिनल पढ़ा था। Cardinal was given by Marshall and ordinal was given by J.R. Hicks. ठीक है, कार्डिनल किसने दिया था? कार्डिनल was given by Marshall. ठीक है, उसने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम जितनी भी अपनी यूटिलिटी है उसको नंबर्स में मेजर करेंगे, यानी 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स में से मेजर करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होता है, ये अज्यूम किया जाता है, इट इज अज्यूम दैट द यूटिलिटी that a consumer gets from a commodity depends upon the quantity of that very commodity alone. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होता है, ये माना जाता है कि कंज्यूमर जब कोई चीज परचेज करने जा रहा है तो उस चीज की जो यूटिलिटी होगी, जो सेटिस्फैक्शन होगी, वो उसकी क्वांटिटी से ही सिर्फ आएगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब है कि वो चीज की सेटिस्फैक्शन सिर्फ उसकी क्वांटिटी से आएगी, ना कि उसकी कंजम्पशन से। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, और था कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी जो हमारा MUM था, हमारा MUM क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट क्यों होता है? ताकि हम आइडियली मेजर कर सके अपने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने सारे मेजर्स को। ठीक है, इसलिए अज्यूम किया जाता है किसी भी, जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते हैं इकोनॉमिक्स में, ये 4 पॉइंट्स अज्यूम किए जाते हैं कि ये इसी तरीके से चलेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं लाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमने इतनी सारी पढ़ी थी, हमारा मेन क्वेश्चन उस टाइम पे अराइज हुआ था, हाउ मच अ कमोडिटी कंज्यूमर बाय सो दैट ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एंड अटेन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी एक कंज्यूमर कितनी कमोडिटी बाय करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जा सके। ठीक है, ये रेफर करने के लिए हमने 2 सिचुएशंस देखी थी। पहली था 1 कमोडिटी केस और दूसरा था 2 कमोडिटी केस। ठीक है, 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस हमने पिछली क्लास में सिर्फ ब्रीफ किया था, उसकी कुछ चीजें की थी, आज हम उसको बिल्कुल डिटेल में करेंगे। ठीक है, 1 कमोडिटी केस जब हमने ब्रीफ में किया था, हमने पढ़ा था 1 कमोडिटी केस में कुछ चीजें अज्यूम करके चलती हैं। हमारी प्रोडक्ट की परचेज, हमारी किसी भी कमोडिटी की परचेज 3 चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो 3 चीजें क्या थी? पहला था प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी जो चीज हम खरीदने जा रहे हैं उस चीज के प्राइस क्या है, उस चीज के पैसे कितने हैं। ठीक है, सेकेंड वॉज मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी,
यानी उस कमोडिटी से कितनी आपको मार्जिनल या टोटल क्वांटिटी मिल रही है। इसका मतलब जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि एक बाजार हम गए, हमने एक चिप्स का पैकेट देखा, ठीक है, एक 5 रुपए का देखा, एक 20 रुपए का देखा। आपने देखा कि 5 रुपए वाले और 20 रुपए वाले में मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, दैट मीन्स आपकी सेटिस्फैक्शन कितनी होगी। 5 रुपए वाला होगा तो आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी सी बस सेटिस्फैक्शन होगी। 20 रुपए वाला देखा तो आपने कहा इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगी, तो आपने इसको चूज कर लिया। ये आपने क्या किया, ये आपने दोनों की यूटिलिटी को कंपेयर किया है, ठीक है, दोनों की यूटिलिटी को आपस में मेजर किया है ताकि आपको ये पता लग सके कि किस में मार्जिनल या टोटल यूटिलिटी ज्यादा है, ठीक है। थर्ड वाज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी MUM। MUM उसके हिसाब से हम बाय करते हैं। MUM क्या था, हमने पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है वर्थ ऑफ रुपी, यानी 1 रुपए की कीमत कितनी है, ठीक है। वर्थ ऑफ अ रुपी का क्या मतलब, वर्थ ऑफ अ रुपी का मतलब कि उसमें 1 रुपए में एक स्टैंडर्ड बास्केट में कितनी चीजें आ सकती हैं जो एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन दे सकती है, ठीक है। यानी कि हमने इसको एग्जाम्पल के साथ समझा था, व्हाट इज स्टैंडर्ड बास्केट एंड व्हाट इज रुपी, क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ रुपी कैन बाय, हमने एग्जाम्पल लिया कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 रुपी है, उस 1 रुपए में 500 ग्राम 100 ग्राम शुगर आ सकती है, 500 ग्राम राइस आ सकते हैं, 500 ग्राम सॉल्ट आ सकता है, और टोटल यूटिलिटी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी हमें सिर्फ 4 यूटिल्स की ही मिलेगी, ठीक है। यानी 1 रुपए खर्चने से हमें सिर्फ 4 यूटिल्स की ही टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। दिस इज स्टैंडर्ड बास्केट, सॉरी, स्टैंडर्ड बास्केट होता है जिसमें आपको ये बोला जाए कि 1 रुपए में इतनी ही यूटिलिटी आएगी, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन 4 इज टू बी टेकन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तब 4 हम एक ऐसा मेजर लेके चलते हैं जिसके थ्रू हम अपनी जो भी चीज परचेज करने जा रहे हैं उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है ताकि हम अपनी सेटिस्फैक्शन देख सकें, ठीक है। This becomes a standard reference whenever he is buying any commodity. Buying a unit of commodity X for a rupee would mean the consumer expects 4 units of utility from the consumption of commodity X. इसका क्या मतलब, इसका मतलब जैसे कि आपको स्टैंडर्ड बास्केट दी हुई है कि 1 रुपए में 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी ही मिलेगी, तो अगर कोई कंज्यूमर कमोडिटी X खरीदने गया है, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसे 4 यूटिल्स की तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही। क्यों, क्योंकि 1 रुपी से 4 यूटिल्स की मिलनी इज अ स्टैंडर्ड बास्केट, इट्स MUM, वर्थ है ये रुपी की कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको देख के कंज्यूमर बाय करने जाता है कि अगर मैं कोई चीज लेने जाऊंगा तो उससे 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन तो मुझे जरूर मिलेगी, ठीक है। हमने इसमें देखा कि इसमें जो MUM होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो कांस्टेंट क्यों रहता है, ताकि हम उससे इजीली सारे फैक्टर्स को बिल्कुल सही तरीके से मेजर कर सके। वो हमारा मेजरिंग रॉड होता है, ठीक है, जिस कारण MUM क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, MUM में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। हमने इसमें अज्यूम क्या किया कि MUM इज कांस्टेंट, MUM क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा केस चल रहा था 1 कमोडिटी केस, ठीक है, वी वर गोइंग विद 1 कमोडिटी केस। 1 कमोडिटी केस आगे चलते हैं। अब 1 कमोडिटी केस समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक कमोडिटी में, यानी अगर हम एक चीज बाय करने जा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी वो चीज खरीदनी है ताकि हमें सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। दिस इज 1 कमोडिटी केस, जब आप सिर्फ एक ही चीज खरीदने जा रहे हो, ठीक है। लेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर बी 2 यूटिल्स, दैट मीन्स हमें MUM क्या दिया है, 2 यूटिल्स। 2 यूटिल्स का मतलब क्या है, व्हाट इज MUM, कि यानी 1 रुपए में, यानी 1 रुपी में हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। यूटिल्स का कंसेप्ट हम 2 क्यों यूज करें साथ में, हमने पढ़ा है क्योंकि इसमें हमारी कौन सी टर्म चलती है, दैट इज कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स होने के कारण हम अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर बी 2 यूटिल्स, दैट मीन्स हमारा MUM है 2 यूटिल्स, दैट मीन्स 1 रुपी से 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, विच इज अ स्टैंडर्ड बास्केट, ठीक है। लेट
एक्स बी द कमोडिटी ही इंटेंड टू बाय। उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, एक कमोडिटी है, एक गुड है एक्स नाम का, मैं वो खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, एक कंज्यूमर ने कहा कि मैं एक्स कमोडिटी खरीदने जा रहा हूँ, और एमयूएम तो दिया हुआ है कि 2 यूटिल्स, यानी सेटिस्फैक्शन हमें स्टैंडर्ड बास्केट दी है कि 1 रुपया खर्चने से 2 यूटिल्स की तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी ही। ठीक है, फिर जब वो बाजार गया, इस मोटिव से मैं गुड एक्स खरीदूंगा, उसने जब देखा प्राइस, उसने देखा गुड एक्स का प्राइस वॉज ₹4। ठीक है, यानी वो जो कमोडिटी खरीदने जा रहा है उसकी बाजार में कीमत कितनी है, उसकी कीमत है 4 रुपए पर यूनिट। ठीक है, यानी वो एक अगर कमोडिटी एक्स खरीदेगा तो 4 रुपए, 2 खरीदेगा तो 8। ठीक है, ऐसे बढ़ती जाएगी। उसने कहा कि मैं गुड एक्स लेने जा रहा हूँ, गुड एक्स का प्राइस है ₹4। हमें एमयूएम भी दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड बास्केट के अकॉर्डिंग मुझे 1 यूटिल 1 रुपये के हिसाब से सेटिस्फैक्शन आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसने क्या किया, कंज्यूमर ने अपना मार्जिनल यूटिलिटी स्केड्यूल बनाया। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है, मैं कमोडिटी एक्स लेने जा रहा था, तो मैंने देखा कि मैंने कमोडिटी एक्स की 6 आइटम्स लिए। ठीक है, जब मैंने पहला आइटम लिया तो मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल नहीं है। ठीक है, प्लीज क्लियर रखें, दिस इज आवर मार्जिनल। उसने कहा जब मैंने गुड 1 लिया तो मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, फिर जब मैंने वही चीज सेकंड प्रोडक्ट लिया तो 18 की, फिर सो ऑन करते करते जब मैंने लास्ट वाला अपना गुड लिया, दैट इज 6th प्रोडक्ट, यानी गुड एक्स की 6th क्वांटिटी ली, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, -5, यानी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई। हमने ये फिनोमिना पढ़ा था, डिक्रीजिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे कि हम सक्सेसिव यूनिट लेते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाएगी। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे भी यही हुआ, जैसे जैसे वो गुड बाय करता गया उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती गई। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा ठीक है, मैंने अपना स्केड्यूल बना लिया कि 6 यूनिट्स मैंने लिए, 6 यूनिट्स के अकॉर्डिंग मेरे को इतनी मार्जिनल यूटिलिटी हर एक कमोडिटी से मिल रही थी। ठीक है, उसने अब क्या किया, उसने कहा ठीक है, अब मैं इसको मेजर करता हूँ स्टैंडर्ड बास्केट के साथ, स्टैंडर्ड बास्केट के साथ मेजर करके देखता हूँ कि मेरी एमयूएम आ कितनी रही है। स्टैंडर्ड बास्केट के अकॉर्डिंग हमारी 1 रुपीज में 2 यूटिल की सेटिस्फैक्शन आ रही थी। ठीक है, अब उसने मेजर किया, उसने वही फिर से स्केड्यूल बनाया, उसने फिर लिखा कि हाँ मैंने एक्स की 6 क्वांटिटीज ली हैं। फिर से जब मैंने फर्स्ट क्वांटिटी ली तो मेरा एमयूएम यानी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 20, लेकिन मेरा एमयूएम क्या था, यानी मनी के टर्म में मेरा एमयूएम क्या था, तो 1 यूटिल हमारा 1 रुपये से आ रहा है, तो उसने देखा 10। इसका क्या मतलब है, ये ऐसे कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, इसका क्या मतलब है मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ। यानी उसने गुड एक्स की जब फर्स्ट क्वांटिटी ली, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी लेने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आई 20। ठीक है, 20 मार्जिनल यूटिलिटी आई, लेकिन कितने पैसे खर्चे उसने ये तो नहीं ना पता, ये तो हमें निकालना है ना, प्राइस क्या है। ठीक है, यानी उसका एमयूएम क्या है, उसको कितनी सेटिस्फेक्शन, कितनी प्राइस की वर्थ पड़ी है। ठीक है, जब फर्स्ट कमोडिटी ली उसने 20 यूटिल्स के सेटिस्फेक्शन आई, 20 यूटिल के सेटिस्फेक्शन को जब हमने 2 यूटिल से डिवाइड किया, आंसर इज 10। अब 2 यूटिल से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 इज आर स्टैंडर्ड बास्केट, क्योंकि ये चेक करने के लिए कि क्या हम अपने स्टैंडर्ड बास्केट के ऊपर हैं या हमारी सेटिस्फेक्शन उससे ज्यादा है कि नहीं, तो हमने उसको डिवाइड करके देखा। क्योंकि 2 यूटिल 1 रुपीज का बताता था, तो हमने इधर 20 को 2 से डिवाइड किया तो आया 10। यानी उसने जब पहली कमोडिटी खरीदी तो उससे 20 मार्जिनल यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिली, लेकिन कितने रुपए में, 10 रुपए में। ठीक है, यानी फर्स्ट कमोडिटी उसने 10 रुपए में खरीदी, जिससे उसे 20 मार्जिनल यूटिलिटी की क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन मिली। क्लियर, फिर क्या हुआ, फिर जब उसने सेकेंड कमोडिटी बाय की, ठीक है, सेकेंड कमोडिटी बाय करने पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, पहले से थोड़ी सी कम हो गई, 20 से क्या हो गई 18। ठीक है, 20 से वो चली गई 18 पे, यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 18 पे हो गई। फिर उसने कहा कि अब मैं एमयूएम अपना पैसों में निकालना चाहता हूँ कि पैसों के अकॉर्डिंग मेरा एमयूएम क्या है। ठीक है, कि मेरे को क्या कॉस्ट पड़ रही है, मेरे को कितनी, इतनी सेटिस्फेक्शन तो मिली 18, पर कितने रुपए में मिली है।
उसने देखा जब उसने सेकंड प्रोडक्ट बाय किया, उसने अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को जब यूटिल से यानी स्टैंडर्ड यूनिट से डिवाइड किया तो आंसर आया 9। उसने देखा ठीक है भाई, यहाँ मुझे 9 रुपए में 18 यूटिल्स का फायदा हो रहा है, ठीक है। फिर उसने थर्ड प्रोडक्ट का भी ऐसे चेक किया, फिर फोर्थ का भी चेक किया, फिर जब फिफ्थ का उसने चेक किया, उसने देखा फिफ्थ के चेक करने पे कि तब उसे मार्जिनल यूटिलिटी कोई मिल ही नहीं रही थी, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी कोई मिली ही नहीं तो जब उसने उसको पैसों के साथ मेजर किया तो आया 0। दैट मीन्स फिफ्थ प्रोडक्ट लेने से उसकी कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं थी, उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है, ठीक है। और सिक्स्थ प्रोडक्ट तो नेगेटिव में है, यानी उसकी सेटिस्फैक्शन आई ही नहीं, उसको डिससेटिस्फैक्शन हुई, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या अराइज होता है, इससे ये क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूमर विल परचेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी उसने स्केड्यूल बना लिया, उसने चार्ट बना लिया, लेकिन अब कंज्यूमर को कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए एक्स की ताकि उसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी उसको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। मेन क्वेश्चन तो यही है हमारा कि कंज्यूमर को कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन में ही रहे, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, पहला हम देखेंगे क्या उसे फर्स्ट कमोडिटी लेनी चाहिए, ठीक है। हमने कहा बिल्कुल लेनी चाहिए, मैं कह रही हूँ बिल्कुल लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कमोडिटी जब इस कंज्यूमर ने ली तो MUX क्या था, MUX वॉज 20 यूटिल्स, यानी उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी आ रही थी एक्स से वो 20 यूटिल्स की आ रही थी, ठीक है। पहली बार जब उसने पहला प्रोडक्ट लिया, फर्स्ट यूनिट लिया, तो उसे 20 यूटिल्स की आ रही थी। 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन उसको कितने रुपए में मिली, उसको मिली वो सेटिस्फैक्शन 10 रुपीज में। 10 कैसे आंसर आया था हमारा, 20 को 2 से डिवाइड करके। 20 को हमने 2 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज 2 वॉज आर स्टैंडर्ड बास्केट, 2 हमारा स्टैंडर्ड बास्केट था। 2 हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि 2 यूटिल्स हमें कितने से मिलेगी, 1 रुपये से, यानी अगर हम 1 रुपया खर्चेंगे तो हमें 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। यानी अगर आप 1 रुपी बाय परचेज कर रहे हो, 1 रुपी खर्च रहे हो, ठीक है, उसके साथ कोई भी कंजम्पशन कर रहे हो तो आपको 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलनी ही चाहिए। दिस वाज स्टैंडर्ड बास्केट, ठीक है। फिर उसने चेक किया, उसने देखा कि जब उसने 10 रुपए खर्चे उसको 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, ठीक है। यानी उसे 10 रुपए खर्चने से कितनी 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, ठीक है। लेकिन प्राइस क्या था चीज का, 4, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि उसने दिए तो 4 रुपए, ठीक है, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन कितने पैसों की मिल रही थी, वर्थ ₹10। दैट मीन्स, मैं आपको एक क्लियरली दोबारा समझाती हूँ, दैट मीन्स कमोडिटी एक्स जो है वो थी तो 4 रुपए की ना, यानी एक चीज अगर कमोडिटी एक्स वो बाय करने गया है, ठीक है, वो गया उसने एक्स कमोडिटी बाय की, ली तो 4 रुपए की ही ना, क्योंकि उसका प्राइस है 4 रुपीज, ली उसने 4 रुपीज की, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, उसको सेटिस्फैक्शन मिली 10 रुपए की। यानी 10 रुपए में जितनी यूटिलिटी आनी थी वो उसको 4 रुपए में मिल गई। 10 रुपए में 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन आनी थी, वही 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन उसको 4 रुपीज में मिल गई, ठीक है। इसीलिए उसको कमोडिटी 1 यानी उस गुड का फर्स्ट यूनिट जरूर लेना चाहिए। अब भी कंफ्यूजन अगर आए दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आई 20 यूनिट्स वर्थ ₹10। इसका क्या मतलब, यानी वो इंसान फर्स्ट यूनिट लेने गया, उसने फर्स्ट यूनिट लिया, उसने देखा कि मुझे फर्स्ट यूनिट से MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है 20, ठीक है, 20 आ गई, लेकिन उसने सोचा 20 लेकिन स्टैंडर्ड बास्केट तो 2 है, यानी 20 अगर हम स्टैंडर्ड बास्केट से कंपेयर करें तो 20 का प्राइस बनता क्या है, यानी 20 यूटिल्स मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, यानी वर्थ 20 यूटिल्स के सेटिस्फैक्शन लेने के लिए मुझे कितना प्राइस पे करने पड़ेगा, ठीक है। वो ये सोच रहा था कि अगर 20 यूटिल्स के मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए तो मुझे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। उसने 20 को स्टैंडर्ड यूनिट से डिवाइड किया तो आंसर आया 10। उसने कहा अच्छा ठीक है, उसका मतलब कि मुझे अगर 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन चाहिए तो मुझे 10 रुपए खर्चने पड़ेंगे,
ठीक है। लेकिन वो खुश हो गया ये सोच के कि वो जिस कमोडिटी को लेने जा रहा है, गुड एक्स को जब वो लेने जा रहा है, वो तो सिर्फ 4 रुपीज का है, ठीक है। और उस 4 रुपीज में उसको 10 रुपीज जितनी वर्थ सेटिस्फैक्शन मिल रही है, यानी उसको 10 रुपीज में 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन जो मिलनी थी, वही सेम सेटिस्फैक्शन यानी वही सेम 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन उसको 4 रुपीज में मिल रही है, ठीक है। इसीलिए वो खुश हो गया। इस स्टेट में आप मुझे बताओ, अगर आपको कोई चीज महंगी है, ठीक है, कोई चीज आप लेने गए हो जो आप फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की है, ठीक है, 100 रुपीज के आपको मानते हैं 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन आ रही है, ठीक है। आप कोई चीज लेने गए 100 रुपीज की आपने ली और 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन आ रही थी। अब आप आगे एक शॉप पे गए, उस शॉप पे आपने देखा वही चीज 50 यूटिल्स की ही सेटिस्फैक्शन दे रही है, लेकिन उसकी प्राइस यहाँ पे है 10। तो बताओ, आप तो कितना खुश हो जाओगे, है ना, हम कितना खुश हो जाएंगे। हम ये चीज जरूर लेंगे क्योंकि हमारी सेटिस्फैक्शन दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। और प्राइस हमें पहले से जितना देना चाहिए उससे हम कम दे रहे हैं, ठीक है। इसके कारण हमें हमारी सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिल रही है फर्स्ट कमोडिटी में, इसीलिए हम फर्स्ट कमोडिटी बाय जरूर करेंगे। इसलिए यहाँ कंज्यूमर ने भी यही किया। जब वो 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन उसने मेजर की, माइंड में कैलकुलेशंस की, तो उसने देखा कि 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन उसे सिर्फ 10 रुपए में ही मिलेगी। लेकिन जब वो गुड एक्स लेने गया तो उसने देखा 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन उसको सिर्फ 4 रुपीज में मिल रही थी, तो उसने फर्स्ट यूनिट जरूर लिया, ठीक है। he pays ₹4 is less than what he gets worth ₹10, hence he must buy the first unit of x। यानी वो जितना सोच के गया था उससे कम प्राइस देके उतनी ही यूटिलिटी मिली है, तो वो उसे जरूर बाय करेगा, उसे जरूर ये बाय करनी चाहिए, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि अच्छा उसने पहली यूनिट लेनी चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा मेन ये था कि कितने यूनिट्स लेने चाहिए, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि भाई अच्छा ठीक है, पहला तो जरूर लेना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन राइजेस, एक और लेनी चाहिए, यानी दूसरी एक और यूनिट लें, हम जरूर लें, बताओ क्या करें। तो हमने देखा कि सेकेंड यूनिट भी बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमने MUX उस टेबल में देखा तो सेकेंड यूनिट का MUX मार्जिनल यूटिलिटी थी हमारी 18 यूटिल्स की, ठीक है। यानी सेकेंड प्रोडक्ट बाय करने से मार्जिनल यूटिलिटी आ रही थी उसकी 18। जब उसने इसको भी स्टैंडर्ड बास्केट से डिवाइड किया तो आंसर आया 9। उसने सोचा, पहले माइंड में वो सोचा था कि अच्छा भाई अगर मैं सेकेंड यूनिट लेता हूँ तो उसकी सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगी 18 यूटिल्स की जो वर्थ है 9 रुपीज के, ठीक है। यानी अगर मैं 9 रुपीज खर्चूं तो मुझे 18 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन जब उसने कमोडिटी एक्स दोबारा ली, दोबारा मतलब सेकेंड प्रोडक्ट भी लेगा, तो प्राइस तो सेम रहेगा ना, प्राइस थोड़ी इंक्रीज होगा। कमोडिटी एक्स का प्राइस तो 4 था, तो नेक्स्ट में भी 4 ही रहेगा। दैट मीन्स उसने कहा जब मैं सेकेंड यूनिट लेने गया तो मुझे 9 रुपए जहां मुझे देने पड़ते 18 यूटिल्स के सेटिस्फैक्शन लेने के लिए, वही मुझे सिर्फ 4 रुपीज और देने पड़े ताकि मुझे 18 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है। समझ लगी? इसका मतलब वो ये सोच के गया कि अगर मेरे को एक और प्रोडक्ट ये चाहिए, ठीक है, उसने सोचा कि अच्छा भाई एक और प्रोडक्ट लूंगा तो 18 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन आ रही है, लेकिन स्टैंडर्ड बास्केट के साथ कंपेयर करूं तो 18 यूनिट्स का मुझे पैसे देने पड़ेंगे 9 रुपए, ठीक है। यानी 9 रुपीज दूंगा तो 18 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन आएगी। लेकिन जब वो सेकेंड प्रोडक्ट लेने गया तो सेकेंड यूनिट का प्राइस तो सिर्फ 4 रुपीज था, यानी उसे 9 की जगह 4 रुपीज देने पड़े, जिसके अकॉर्डिंग उसे सेटिस्फैक्शन उतनी ही मिली जितनी 9 रुपीज में मिलनी थी। तो वो खुश हो गया, उसने सेकेंड प्रोडक्ट भी जरूर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसे कम देने पड़ रहे हैं और सेटिस्फैक्शन सेम मिल रही है, तो उसने सेकेंड प्रोडक्ट भी लिया। क्यों? क्योंकि उससे ₹4 देने पड़ रहे हैं 9 रुपीज वर्थ की सेटिस्फैक्शन लेने के लिए। वो खुश हो गया, उसने सेकेंड प्रोडक्ट भी ले लिया, ठीक है। हमने देखा उसने फर्स्ट भी ले लिया, अब उसने सेकेंड भी ले लिया, लेकिन स्केड्यूल तो उसने 6 यूनिट्स का बनाया था। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। Continuing like this, he will stop buying X only when MUX is equal to PX। इसका मतलब है कि वो उसने आपने देखा, हमने उसने अपना स्केड्यूल बनाया था 6 यूनिट्स का, ठीक है। पहला यूनिट उसने ले लिया, दूसरा उसने ले लिया, बचा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, 4 और बच गए।
वो कब तक कंज्यूम करता रहेगा, यानी कब तक खर्चता रहेगा, वो हम सारे निकालें उससे बेटर वो कब तक अपनी चीज लेता रहेगा, वो तब तक कमोडिटी एक्स बाय करता रहेगा जब तक उसका एमयू एक्स पी एक्स के इक्वल नहीं हो जाता। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हमारा एमयू एक्स क्या हमारा पी एक्स क्या था 4, ठीक है ना, पी एक्स मतलब प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाज 4, वो तब तक वो चीज बाय करता रहेगा जब तक उसको उसके रुपीस के वर्थ की, यानी वो जितना पैसा खर्चने जा रहा है उतने वर्थ की मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाए, नहीं मिल जाती वो तब तक बाय करता रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स जहां पे टेबल में जाके जहां पे उसकी 4 रुपीज में 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन पूरी होगी वो वहां जाके रुक जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस टेबल में देख सकते हैं कि उसने बाय किया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एम यू एक्स और पी एक्स जहाँ हमारा सेम हो जाए, दैट इज द पॉइंट जहाँ पे वो जाके रुक जाएगा। यानी एम यू एक्स इज हमारा पी एक्स क्या था, हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या था 4 रुपीज, यानी जहाँ पे उसे 4 रुपीज में 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लास्ट 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वहीं जाकर वो रुक जाएगा, वहीं पे बस वो चीज बाय करेगा, उसके आगे वो नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वो इंसान यानी वो जो कंज्यूमर है वो तब तक बाय करेगा जब तक उसका एमयूएक्स यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के साथ नहीं मिल जाती। ठीक है, दैट मीन्स जब तक 4 रुपीज यानी कमोडिटी एक्स तो 4 रुपीज की थी, जब तक कमोडिटी एक्स का प्राइस उसकी यूटिल्स के साथ मैच नहीं हो जाता वो तब तक वो चीज बाय करता रहेगा। जैसे ही हमारा एम यू एक्स पी एक्स से डिफर होगा, कम होना शुरू होगा, वो वहीं रुक जाएगा क्योंकि वहां उसे डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, it occurs when the consumer buy 4 units of commodity X, here MUX and PX rupees 4, वो तब तक बाय करेगा जब तक क्या 4 यूनिट्स वो बाय करेगा कमोडिटी एक्स के, क्योंकि वहां पे MUX और PX सेम हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ कमोडिटी में क्या हुआ, 4th यूनिट में MUX मिला 8 और उसे मार्जिनल कितना मिला 4, दैट मीन्स 4 रुपए देने से उसे 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, विच इज एन आइडियल सिचुएशन। दैट मीन्स 4 रुपए यानी 1 रुपी में अगर 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो 4 रुपीज में कितनी मिलनी चाहिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 8। ये सिचुएशन यानी यहाँ पे 4 रुपीज देने पे उसे एग्जैक्ट स्टैंडर्ड बास्केट जितनी यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दिस इज द क्वांटिटी जहां पे जाके वो रुक जाएगा, जहां पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा। यानी वो कमोडिटी एक्स के सिर्फ 4 यूनिट्स ही खरीदेगा, पहले वाले से ज्यादा यूटिलिटी आ रही थी, दूसरे वाले से उससे कम, थर्ड से कम, फोर्थ में उसका MUX और प्राइस इक्वल हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, वो 4th यूनिट पे ही रुक जाएगा, उसके बाद बाय नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वो प्राइस ज्यादा दे रहा होगा लेकिन सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, जिसके कारण उसको डिससेटिस्फैक्शन होगी। ठीक है, तब तक वो करेगा जब तक MUX क्या है PX के इक्वल नहीं हो जाता, जब तक उसका MUX PX के इक्वल नहीं हो जाता वो बाय करेगा। जैसे ही MUX PX के इक्वल हुआ वो वही कमोडिटी पे रुक जाएगा, उसके आगे बाय नहीं करेगा। ठीक है, it occurs when the consumer buy 4 units of commodity X, here MUX and PX is equal to 4, यानी क्वांटिटी 4 तक वो बाय करेगा जहां पे उसका MUX और PX मैच कर रहा है ₹4 पे। इसी को मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है, हमने इस पे मेजर किया, ये थोड़ी डायग्राम चेंज हो गई है। दिस इज इस साइड पे हमने लिया MU एंड प्राइस कमोडिटी ऑफ X, यानी मार्जिनल यूटिलिटी और X का प्राइस हमने लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस लेने पे यहाँ पे हमने नीचे लिया कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X, यानी हमने कमोडिटी X की कितनी कंजम्पशन की है, कमोडिटी X कितना कंज्यूम किया है। ठीक है, हमने स्लोप बनाई, हमने MUX बनाई, MUX इज दिस ब्लू लाइन। MUX डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है,
आंसर पता है? आई होप किसी को आंसर पता होगा. Why MUX is downward sloping? MUX is always downward sloping because MUX is marginal utility curve and we have read the law of diminishing marginal utility. उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि जैसे हम एक सक्सेसिव कमोडिटी बाय करते जाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, दैट इज व्हाई MUX इज डिक्रीजिंग. ठीक है, ब्लू लाइन इज आर MUX, दिस इज आर MUX. ठीक है, 4 हमने देखा हमारी प्राइस, कमोडिटी एक्स का प्राइस क्या था? कमोडिटी एक्स का प्राइस था 4 रुपीज. ठीक है, तो हमने 4 रुपीज पे एक लाइन बना दी जिसका हमने नाम दिया PX. व्हाट इज PX? PX मीन्स प्राइस ऑफ एक्स. ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स था हमारा 4 रुपीज. ठीक है, और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बन रही थी. तो उसने कंज्यूमर ने देखा कि 4 रुपीज में 4 कमोडिटी उसे मिल रही है, यानी जब वो 4 रुपए खर्च रहा है तो 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है. दिस पॉइंट जहाँ पे सेम अमाउंट खर्चने पे सेम यूटिलिटी मिल रही है, दिस इज नोन एज आइडियल पॉइंट और द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जहाँ पे कंज्यूमर लास्टली एंड टोटली सेटिस्फाइड होगा, जिसके बाद वो बाय नहीं करेगा. ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज वेयर प्राइस इज इक्वल टू MUX, यानी जहां एक्स का प्राइस यानी कमोडिटी एक्स का प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी, दैट इज द आइडियल सिचुएशन जहां कंज्यूमर लास्ट बाय करेगा. उससे पहले ये जितना भी पोर्शन होगा ऊपर वाला इन दोनों के बीच का, ये कंज्यूमर का मोर देन सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, यानी वो जितने पैसे खर्चना चाहिए उससे कम पैसे देकर ज्यादा सेटिस्फैक्शन कमा रहा है. ठीक है, here 4/4 दिस इज C पॉइंट, ये C पॉइंट रिप्रेजेंट करता है. दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ लास्ट कंज्यूमर बाय करेगा. दिस इज द लास्ट यूनिट जहाँ कंज्यूमर बाय करेगा. ठीक है, अब ये हमने जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की, इससे हमने ऑब्जर्व क्या किया? ठीक है, इससे हम पढ़ते हैं हमने हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई. हमारी ऑब्जर्वेशन आई MUX is downward sloping curve showing that MUX decline as consumption of X increases. वो तो हमने पढ़ा ही है कि it is law of diminishing marginal utility. That means MUX हमेशा downward sloping रहेगी, क्योंकि हम जैसे ही और commodity उसको कंज्यूम करते जाएंगे तो MUX डिक्रीज करती जाएगी. ठीक है ना. फिर हमने पढ़ा प्राइस इंडिकेट्स, PX इंडिकेट्स मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. PX क्या इंडिकेट करता है? PX इंडिकेट करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी कमोडिटी एक्स का प्राइस है क्या. ठीक है, इट इज फिक्स्ड फॉर द कंज्यूमर एंड इट इज टेकन टू बी इक्वल टू ₹X. ये प्राइस हमने फिक्स रखा है. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, असम्पशंस तो चलेंगे, तो इसमें हमने ₹4 को फिक्स्ड रखा है और ये रखा है कि कंज्यूमर इस ही अमाउंट के अकॉर्डिंग परचेज कर रहा है. ठीक है, each point of MUX curve show that MUX in terms of money, MUX पर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो शो करते हैं MUX in terms of money, यानी पैसों में. मार्जिन यूटिलिटी एक्स की पैसों में शो कर रहा है ये सारा. ठीक है, it indicates the price that a consumer is willing to pay for each successive unit of the commodity. ये जो लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन, दिस लाइन, दिस इज द MUX लाइन. ठीक है, MUX लाइन ये बता रहा है कि एक कमोडिटी बाय करने के लिए कितना प्राइस देने को कंज्यूमर विलिंग है, कितना प्राइस वो देगा, कितने कॉम्बिनेशंस. ठीक है, इक्विलिब्रियम इज स्टक एट अ पॉइंट C when the price he is willing to pay is exactly equal to the price he actually pays. ठीक है, in a state of equilibrium the consumer buys 4 units of commodity X. इसका मतलब है पॉइंट C इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो जितना पे करने को तैयार है, विलिंग मीन जितना तैयार है, जितना वो खर्च सकता है वो उतना ही खर्च रहा है और उसे उतने में सेटिस्फैक्शन मिल रही है. दैट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, उसको उसमें कितनी मिल रही थी? 4 यूनिट्स मिल रहे थे कमोडिटी एक्स की. ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वन कमोडिटी केस.
वन कमोडिटी केस में क्या था, वन कमोडिटी केस में हमने पहले पढ़ा कि वन कमोडिटी जब भी हम बाय करते हैं तो हमें उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दैट इज प्राइस, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, और साथ में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अपनी पढ़ ली थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वाज वर्थ ऑफ ₹1। फिर हमने एक एग्जांपल ली है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग उसका मार्जिनल यूटिलिटी स्केड्यूल बनाया। मार्जिनल यूटिलिटी स्केड्यूल बना के हमने उसकी मार्जिनल यूटिलिटी चेक की, हमने देखा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है विच वाज ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फिर हमें स्टैंडर्ड बास्केट दी गई, इकोनॉमिक्स में असम्पशंस होती है, तो हमें एक स्टैंडर्ड बास्केट दी गई कि स्टैंडर्ड बास्केट के अकॉर्डिंग ₹1 में सिर्फ 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन आएगी और जो वो कमोडिटी खरीदने गया है उसका प्राइस ₹4 होगा। ठीक है, फिर उसने अपना एक और स्केड्यूल बनाया, उसने उसमें अपनी सारी क्वांटिटीज लिखी, उसने अपनी सारी MUX लिखी कि उसको हर क्वांटिटी से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। उसके बाद उसने उसकी MUM निकाली कि मनी वर्थ कितनी है, यानी एक्चुअल में वो जितना पे करने को विलिंग है लेकिन उसके एक्चुअल में पे वर्थ है कितनी, यानी वो जितनी सेटिस्फैक्शन लेने जा रहा है उस सेटिस्फैक्शन की एक्चुअल में वर्थ है क्या। उसने सारा टेबल निकाला। ठीक है, उसने सारा टेबल बनाया, सारी MUX को क्या किया, 2 के साथ डिवाइड किया। 2 के साथ क्यों किया, क्योंकि 2 वॉज स्टैंडर्ड बास्केट। ठीक है, स्टैंडर्ड बास्केट के साथ उसने डिवाइड करके सबका MUM निकाल लिया। ठीक है, MUM निकाल तो लिया, अब उसका मेन जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था, दैट क्वेश्चन वाज कि मैं कितनी चीजें बाय करूं, यानी मैं कितनी कमोडिटीज बाय करूं कि मैं इक्विलिब्रियम में ही रहूं, इक्विलिब्रियम तक पहुंचूं। तो हमने चेक किया कि क्या उसे पहली आइटम लेनी चाहिए। हमने देखा कि हाँ उसे ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो कमोडिटी की यूनिट ले रहा था तो वो जब पहली यूनिट लेने जा रहा था तो उसे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। उसने देखा, उसने माइंड कैलकुलेशंस की कि 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन तो ₹10 में मिलती है, यानी अगर मैं ₹10 खर्चूंगा तो 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन जब वो मार्केट गया, उसने जब बाय किया, उसने देखा कि ₹4 में 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन आ रही है, यानी जहां ₹10 देने थे वहां वो ₹4 दे रहा है, यानी ₹6 का प्रॉफिट हुआ। वो बहुत खुश हो गया, उसने फर्स्ट कमोडिटी जरूर ली। ठीक है, फिर उसने सोचा कि क्या मुझे सेकेंड कमोडिटी लेनी चाहिए। तो जब उसने सेकंड देखा उसने कहा अच्छा ठीक है, सेकंड यूनिट लेने से मुझे 18 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन आ रही है। ठीक है, 18 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन, उसने फिर माइंड में कैलकुलेशन की कि अच्छा 18 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन लाने के लिए मुझे ₹9 खर्चने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब उसने दूसरी वही सेम कमोडिटी सेकंड टाइम बाय की तो उसने देखा अरे ₹9 का खर्चने की जगह मुझे तो सिर्फ ₹4 खर्चने पड़ रहे हैं, यानी मुझे फिर से ₹5 का प्रॉफिट हुआ। तो वो और खुश हो गया, उसने सेकंड आइटम भी फिर ले ली। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, मैंने फर्स्ट भी ले ली, सेकंड भी ले ली, अब मैं कितनी आइटम्स लेता जाऊं, कब तक लेता जाऊं। उसने सारी कैलकुलेशंस की, उसने देखा कि अच्छा मैं तब तक ले सकता हूँ जब तक मेरा MUX PX के इक्वल नहीं हो जाता, यानी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती। उसने जब ये सब सोचा, उसने देखा कि जब वो कमोडिटी 4 ले रहा है, यानी वो सेम प्रोडक्ट का 4th यूनिट ले रहा है, तो 4th यूनिट लेने से क्या हुआ, उसका MUX और उसका PX क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसने देखा कि 4th यूनिट जब कमोडिटी X का उसने लिया तो MUX और PX इक्वल हो गए। तो उसने कहा अच्छा अब यहाँ पे मेरा MUX और PX इक्वल हो गया है, यानी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और मेरा प्राइस इक्वल हो गया है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी ये मेरी लास्ट क्वांटिटी है जो मैं बाय कर सकता हूँ। इसके बाद क्योंकि उससे डिससैटिस्फैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए उसने कहा अच्छा ठीक है, दैट मीन्स मैं कमोडिटी X के सिर्फ 4 यूनिट्स बाय कर सकता हूँ जिसमें मुझे यूटिलिटी मिले। ठीक है, फिर हमने उसकी इस यूटिलिटी को ग्राफ में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके देखा कि पॉइंट C पे उसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल रहा था। क्यों, क्योंकि वहां पे उसका PX और MUX इक्वल था। ठीक है, जब हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तो हमने साथ में उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। पहली हमने ऑब्जर्वेशन देखी कि MUX जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। MUX तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चलता है ना।
फिर हमने देखा px, ये जो लाइन है 4 पे, px क्या इंडिकेट करती है, दिस इंडिकेट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी x, कि अच्छा ये 4 रुपीज बताता है, ये बताता है कि ये कमोडिटी x का प्राइस है, यानी कमोडिटी x 4 रुपए की, ठीक है। फिर MUX क्या शो कर रहा था कि कितने पॉइंट, यानी ये मनी वर्थ है x की, कि वो कितने कॉम्बिनेशंस बाय कर सकता है, यानी कितने यूनिट्स बाय कर सकता है, ठीक है। फिर उसने जब यूनिट्स बाय किए तो उसने देखा पॉइंट सी पे उसका प्राइस और उसका MUX दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो उसने कहा भाई यही सही पॉइंट है, यहाँ पे ही मैं अपना इक्विलिब्रियम, यहाँ मुझे अटेन हो रहा है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी मैं कमोडिटी एक्स, यानी जो कमोडिटी लेने गया हूँ, कमोडिटी एक्स लेने गया हूँ, उसके मैं सिर्फ कितने यूनिट, सिर्फ 4 यूनिट्स ही परचेज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 4th यूनिट पे उसका MUX वॉज इक्वल टू PX, जिसके कारण उसने देख लिया कि उस जब वो कमोडिटी एक्स बाय करने जाएगा तो वो उसके सिर्फ 4 यूनिट्स ही बाय कर पाएगा ताकि उसे सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। दिस इज व्हाट वन कमोडिटी केस इज, ये था हमारा वन कमोडिटी केस, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूँ व्हाट इज वन कमोडिटी केस। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट 2 और 2 और मोर कमोडिटी केस, यानी 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी केस में क्या असर होता है, और उस टाइम पे कंज्यूमर को कितने प्रोडक्ट्स बाय करने चाहिए, यानी कितनी यूनिट्स बाय करने चाहिए और कैसे बाय करने चाहिए ताकि वो अपने इक्विलिब्रियम को अटेन कर पाए, ठीक है। दिस वॉज इनफ फॉर टुडे, आज हमने यही लेक्चर किया, गो थ्रू विद दिस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व। Okay, thank you and please like and subscribe.